ये लाहौर में मुसाफिरों को लूटने वाले इस गैंग की कहानी है जो रिक्शे में मुसाफिरों को बिठाकर बाद में असलहे के जोर पर इनसे नकदी और कीमती सामान छीन लेता था। ये गिरोह इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि इसकी वारदातें बढ़ती चली जा रही थीं, जिससे लोग रिक्शों में बैठने से घबराने लगे थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, बसों में सवार होते हुए एटीएम को यूज़ करने के बाद, बैंक से बाहर आने के बाद और मुख्तलिफ रिक्शों में सवार होने के बाद जब आप अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पॉकेट को देखते हैं कि हमारी पॉकेट में कुछ है ही नहीं, हमारी तो जेब ही कट चुकी है, ऐसे गैंग से आज के प्रोग्राम में आपकी बात करवाएंगे कि ये किस तरह से कार्रवाई करते थे और इस कामयाब कार्रवाई के पीछे हाथ किसका है, आपको दिखाते हैं। इमरान, क्या करते हो? रिक्शे में बैठ के जेब तराशी करते हैं जी। रिक्शे में बैठ के जेब तराशी कैसे करते हो? वो आफ्ताब होता है और मैं वो सवारी ले आता है तो फिर वो कर लेते हैं बीच में बिठा के सामने। नहीं, तुम सवारी बन के बैठते हो बीच में? जी, सवारी पहले बन के बैठते हैं। पहले सवारी बन के बैठते थे? मतलब जो सवारी बैठती थी उसको क्या कहते थे? उसको आफ्ताब और मैं उनकी जेब से पैसे निकाल लेते। आप उनको क्या कहते थे कि ये सवारी है, कौन बैठा हुआ है रिक्शे में? नहीं, वो पहले से ही सवारी बैठी होती ना तो वो आफ्ताब लेके आ जाता है। क्या कहते थे उनको? फिर कुछ भी नहीं, बस उनकी जेब से साइड वाली से कोई पैसे निकाल लेते थे बस। साइड वाली जेब से पैसे जब तुम निकालते थे तो उनको पता नहीं चलता था? नहीं, कई बार चल भी जाता था पहले। कितने पैसे निकाल लेते थे? 5, 6, 7, 8, 10 बस इतने तक। जितने होते थे वो सारे निकाल लेते थे? जी जी। अच्छा, और क्या क्या करते हो? और कुछ नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ। क्या मजदूरी करते हो? डंगरों की पहले करता था। पहले मजदूरी करते थे, फिर जेब तराशी शुरू कर दी। किस किस स्टॉप पे खड़े होकर जेब तराशी की? इधर लिंक रोड, मॉडल टाउन, ये इधर से निकलते हैं रिक्शा का जो रूट है। चिंची का? जी जी। तुम जेब तराशी चिंची में करते थे या दूसरे रिक्शे में? चिंची में हाँ। चिंची वाला भी मिला होता होगा साथ में? मिला होता? हाँ जी हाँ। नेटवर्क में कितने लोग हैं? यही है, एक वो है जो वो फरार है, वो साहब को पता। मेरे पे पर्चे काफ़ी हैं जी पहले ही। कितने हैं, कुछ याद है? ये नहीं याद। जेल गए हो कभी? हाँ जी, गया हूँ। कितनी दफ़ा? 3-4 दफ़ा। कितने कितने टाइम के लिए? 4-4 महीने, 5-5 महीने के लिए। अंदर जाके नहीं दोस्तियां पालते हो, नया गैंग बनाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, यही है, मेरे गांव के ही हैं पहले के। अच्छा, रिहाई कौन करवाता है? वो आफ्ताब है। वो कौन है? वो रिक्शा ड्राइवर ही है। अच्छा, वो रिक्शा ड्राइवर है। ठीक हो गया। कत्ल कितने किए हैं? नहीं मैडम, कोई ऐसा कुछ नहीं किया। किस किस को पिस्तौल दिखा के डराया, धमकाया, पैसे छीने? नहीं, पिस्तौल नहीं, हम जेब तराशी करते, पिस्तौल नहीं दिखाते। एटीएम यूज करके जब लोग बाहर आते हैं फिर उनको छीना झपटी करते हो? नहीं मैडम, हम जेब तराशी करते हैं सिर्फ। अभी तुम जितना मर्जी मुकर जाओ, इंचार्ज ने सब बता देना कि तुम क्या क्या करते रहे हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम सब कुछ मान चुके हो। नहीं, मैं जो कहा है वो आपको कह दिया कि यही हम करते हैं बस, और दूसरा नहीं। किस किस स्टॉप पे ये काम किया है तुमने, खसूसी तौर पे रिक्शों वाला? इधर चुंगी से मॉडल टाउन, लिंक रोड, इधर ही रहते हैं। बसों के अड्डे पे भी कभी कभी चले जाए। लारी अड्डे पे जो लोग आते हैं जाते हैं बसों में, उनकी तुम लूट खसूट नहीं करते? नहीं, रिक्शे पे करते, रिक्शे पे। उनके सामान से चुराते हो चीजें? नहीं, सामान से नहीं, जो जेब तराशी है वो करते हैं। यासीन, क्या करते हो? मैं बैटरियों का काम। कौन सी बैटरियाँ? ये मोटरसाइकिल की, ट्रकों की, यूपीएस की। अच्छा, और इसके अलावा साइड बिजनेस चोरियाँ? नहीं, मैं तो इनके पास आया था, क्या करने? वैसे ही आया था मिलने इन लोगों को। अच्छा, तो पुलिस ने तुम्हें मिलने आए थे तो तुम्हें पकड़ के बंद कर दिया? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तुम मिलने आए थे, तुम्हें पकड़ के बंद कर दिया है? तुम चोरियाँ नहीं करते इनके साथ? मैं 1-2 दफ़ा गया हूँ, पीछे बैठता था बस। 1-2 दफ़ा गए हो, फिर अगले जवाब में कहोगे 3-4 दफ़ा, फिर उससे अगले में 10-12 दफ़ा? थे आए को इतने दिन ही नहीं हुए थे आए को। अच्छा, जहाँ गए थे कहाँ गए थे तुम? मुझे रोडों का नहीं पता, ये साथ ले जाते थे, ले आते थे। मैं आरिफ वाला में रहता हूँ। हाँ जी। कभी तुम्हें किसी ने आगे से मारा नहीं? नहीं, मैं अभी आया, मुझे थोड़े दिन ही हुए आए को इधर। अच्छा, कितने पैसे कमाए? 500 रुपया देते थे मुझे। एक कार्रवाई का? 500 रुपया डेली का देते थे। डेली का 500 रुपया देते थे कि मेरे साथ आ जाओ।
मोहम्मद आजम, क्या करते हो? कपड़े का काम। और इसके अलावा इनके साथ जाता था कि थोड़े दिन हो गए थे, यहाँ पे आया था लाहौर, काम के सिलसिले में आया था, कपड़े का काम नहीं चल रहा था, कोई मसला बना हुआ था घर का ही, तो मैंने कहा चलो मैं भी इनके साथ चल जाया करूँगा। इन्होंने कहा कि चलो कोई 500,000 हम आपको दे दिया करेंगे, लेकिन वो कभी कभार मुझे मिल जाता था। 2-4 दिन ही हुए, अभी थोड़े दिन नहीं हुए थे, तो वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। क्या कर रहे थे जब पुलिस वालों ने पकड़ा था? कुछ भी नहीं, घर से ही पकड़ा था। घर से पकड़ा था? क्योंकि साथ होते थे ना इस गैंग के, इसीलिए पकड़ा है ना? कोई नमाज पढ़ते को तो नहीं पकड़ के ले आई पुलिस? चोरियां करते थे ना तुम? क्या किरदार था तुम्हारा रिक्शे में? मैं बैठता ही था रिक्शे में। बैठ के क्या करते थे? वो आफ्ताब है ना, वो सवारी को बिठा लेता था साथ अपने, तो हम भी साथ बैठे हुए थे सारे। ये लोग आगे बैठे होते थे, हम लोग पीछे बैठे होते थे। तो पता नहीं ये क्या करते थे, उनके साथ जेब तराशी करते थे, बाद में हमें पैसे दे देते थे। तुम ध्यान भी रखते थे? नहीं, ध्यान कभी नहीं किया मैं। कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, आंख से इशारा कर दिया, मना कर दिया, ये भी किरदार था तुम्हारा? थोड़े दिन हुए, इतनी डिटेल नहीं मिली मुझे क्या करते हैं तो क्या नहीं। कितने दिन हुए? बस कोई 5-7 दिन हुए थे, हफ्ता। कितने लोगों की इन्होंने सामान से चीज़ें निकाली तुम्हारी मौजूदगी में? मेरी मौजूदगी में सामान से कुछ भी नहीं निकाला इन्होंने। ये पैसे वगैरह इन्होंने मुझे जो बता रहे हैं कि वही निकाले होंगे। पैसे निकाले जेबों से? कितने? ये मुझे पक्का नहीं पता। तुम्हें कितने मिले? मुझे 500, 700, 1000 ऐसे 800 रुपये। जितने दिन रहा हूँ कोई 2500, 2000 रुपये मिला था मुझे। अगर तुम्हारी फैमिली को कोई रिक्शे में बिठाए और साथ बैठ के ऐसे कार्रवाई कोई और करवाए तो तुम पे क्या बीतेगी? बहुत बुरी बीतेगी, मुझे समझ आ गई सारी। समझ तुम्हें पहले भी थी? जेल गए हो कभी? नहीं, कभी नहीं गया। तुम्हारा क्या नाम है? सुफियान। सुफियान, क्या किरदार है? रिक्शे पे बैठते थे हम भी, हाँ इनके साथ ही बैठते थे पीछे। तो 500-700 रुपये देते थे रोज़ाना का। तो ये जेब तलाशी करते थे, ये पहले जेब तलाशी ये करते थे, तो हम लोग तो पीछे बैठते थे। तुमने कभी नहीं किसी की जेब काटी? नहीं, हमने नहीं कभी काटी किसी की जेब, यही काटते थे हम लोग। जब ये जेब काट रहे होते थे तो तुम देखते तो थे ना? नहीं, हम लोग बस पीछे बैठे होते थे साथ पे, तो यही काट लेते थे। आफ्ताब था तो ये था जी, तरस आया था, बहुत ज़्यादा तरस आता था। छोड़ा किसी को कि यार आज इसको छोड़ देते हैं, तरस आ गया? नहीं जी, मैडम जी असल थे ना, आफ्ताब लाता था सवारी, तो हम लोग पीछे बैठते थे, यही मसला था। बाकी मजबूर था बाकी। क्या मजबूरी है? मजबूरी वालदा वालिद नहीं है मेरा, फौत हो गए। ठीक है, छोटे छोटे बहन भाई हैं। तो पहले फैक्ट्री में काम करता रहा हूँ, तो उधर से छूटा है, तो वो जो इन लोगों ने कहा 500 रुपये ले लेना रोज़ाना का, तो आप हमारे साथ आ जाओ। तो 10-15 दिन किया है, उसके बाद पकड़ा गया था। गुलाम मुर्तज़ा, क्या करते हो? मैं जी दर्जियां ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ और बस ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। दर्जियां ਦਾ काम बंद हो गया सी। क्यों बंद हो गया सी? वो सीज़न नहीं हैगा सी, तो उन्होंने निकाल दिया। तो उन्होंने कहा था कि अभी काम नहीं हैगा तो चले जाओ, ठीक है फिर आ जाना। तो मैं काम नहीं हैगा था, तो इसीलिए इन मुफ्ताब मेरा मसन के साथ रब्ता हुआ। उन्होंने 500 रुपये मुझे किया, फिर 500 रुपये तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा ही अरसा हुआ था मुझे जाते हुए। गेम ऐसे डालते थे कि वो सवारी ले आते थे, ठीक है आफ्ताब, ठीक है, वो डशके पे बैठ जाते थे, हम लोग बीच बैठा हुए थे, मुझे पीछे बाते थे क्योंकि मेरा बाजू नहीं ठीक था, बिल्कुल काम नहीं करता था। तो ये लोग आगे उसके साथ बैठ जाते थे। तो और आफ्ताब और ये इमरान भाई, अच्छा, तो उनके जेब से पैसे निकाल लिया। आफ्ताब और इमरान? हाँ, इमरान कौन सा है इनमें से? अच्छा, इमरान ये है। और आफ्ताब? आफ्ताब वो नहीं पकड़ा गया, तो पैसे निकाल लिया करते थे 5-6 हज़ार रुपये थोड़े से। तो उनमें हमें आफ्ताब मिला करते थे, वो 500 रुपया दिया करते थे बस। नाज़रीन, इमरान लोगों की जेबों से कैसे पैसे चुराता था, ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि लोग आइंदा से अवेयर हों, ऐसे नौसरबाजों से, ऐसे चोरों से, ऐसे जेब कतरों से होशियार रहें कि इनका तरीक़ा वारदात क्या है, किस तरह ये कार्रवाई डालते हैं। और मासूम शहरी को पता तब चलता है जब वो घर जाके अपना वॉलेट निकालता है। कैसे करते थे तुम? किसी की जेब में पर्स भी होता है कि ऊपर ही नेट कैश रखे होते हैं? कैश नहीं, ये नीचे से देखे ना, ये देखें जेब के अंदर पैसे थोड़े थोड़े निकलते हैं, ऐसे ऐसे निकालते थे। किसी की जेब में पर्स नहीं होता? पर्स भी होता है, फिर पर्स पूरा बाहर निकाल लेते? लेकिन पर्स के साथ देखते हैं जब छोटा होता है। खड़े हो जाओ। अब मुझे ये बताओ कि ज़्यादातर ख़वातीन को लूटा है कि आदमियों को? नहीं जी, आदमी को खबर ख़वातीन को क्यों नहीं?
नहीं, उनके साथ कभी मारा, उनके कौन सा पॉकेट है, हम सिर्फ पॉकेट का करते, जेब तराशी। बैग भी खींचे हैं औरतों से? नहीं, सिर्फ जेब तराशी। कितने पैसे इकट्ठे किए हैं? 80,000 हमने मेरे से निकला है सारा घर से, बकाया फिर वो इन्होंने इनसे। मोटरसाइकिल कहाँ से चुराई है? वो नहीं मेरी, वो उनकी है। किनकी है? वो उनकी, मुर्तजा की है। गाड़ी किसकी है? गाड़ी मेरे पास तो नहीं है। जो गाड़ी रिकवर की है वो? गाड़ी रिकवर, वो रेंट की, आफ्ताब ने लेके दी थी। गाड़ी रेंट की लेके, गाड़ी पे क्या करते थे तुम लोग? अच्छा चलो, रिक्शे पे तो सवारियों को लूटते थे, और गाड़ी पे? गाड़ी पे असल पे आया था बेटा, ये आए थे इसके बेटे, उनके पास थी, हमारे घर खड़ी थी। अभी तुमने कहा कि रेंट की गाड़ी है? ये रेंट की गाड़ी थी ना, रेंट की हम मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, रिक्शा और मोटरसाइकिल। गाड़ी कहाँ से आ गई बीच में? गाड़ी पे ये आए थे, ये और इसका भाई, उनको ये फिर हमारे गाड़ी थे, रेट हुआ, फिर सारा कुछ रिकवर हो गया। नाज़रीन, मुल्जिमान के सारे बयानात आपके सामने हैं। जो चोरियां ये करते थे, जो जेब तराशियां ये करते थे, लोगों के सामान से चीज़ें चुरा लेते थे, इनके पास से होंडा कार, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद की गई है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैमूर साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे जानते हैं। अभी तक इन्होंने कोई तकरीबन 26 वारदातों का इंकशाफ हमारे इलाके में किया है। गिरफ्तारी के बाद रिमांड पे हैं और मज़ीद हमें इंकशाफात की बहुत उम्मीद है। इनका तरीका वारदात ये था जी कि ये एक गैंग है 5-6 बंदों का। ये एटीएम से पैसे कैश करवा के, दिन हो या रात हो, इनके लिए कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं था, बाहर निकलता था तो पहले तो ये कोशिश करते थे कि उससे पैसे वैसे हथिया लिए जाएँ। अगर उसे समझ आ जाती थी, क्योंकि गैंग ये 5-6 बंदे ऑपरेट करते हैं, कंफ्यूज हो जाता है जो लूटने वाला है, तो फिर उससे ज़बरदस्ती करते थे, गन पॉइंट पे भी छीनते थे। और उसके बाद ये बसेस जितने स्टैंड्स हैं उनमें से कोई मुसाफिर उतरा है, रिक्शे पे बैठा है, तो ये रिक्शे वाला इनका अपना लाउंज किया हुआ होता था और वो फ़ोन करता था कि आ जाओ, ये आगे से उसमें बैठ जाते थे। पहले कोशिश करते थे उसके सामान की तलाशी लें, उसकी जेब तलाशी करें, नहीं होती थी तो फिर उससे भी ज़बरदस्ती करते थे। इसी तरह उनके पास एक गाड़ी थी, जिस गाड़ी में बैठ के ये मौका वारदात पे जाते थे, वहाँ गाड़ी डंप करते थे, अपनी कार्रवाई करते थे, गाड़ी लेते थे और वापस चले जाते थे। वो गाड़ी भी हमने बरामद कर ली है। एक इनसे बाइक बरामद की है, 10 सेलफोन्स किए हैं, तकरीबन कोई टोटल मिला के 2.5 लाख रुपया कैश भी बरामद हुआ है। मज़ीद बरामदगी की तवक्को है। तैमूर साहब, जब मुल्जिमान से हमने बात की है तो हमेशा की तरह मुल्जिमान ने जो किया होता है वो कैमरे के सामने बताते हुए पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती है, जबकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम इकबाल जुर्म भी ये करते हैं। मुल्जिमान ने ये बताया कि हम जो पिस्तौल है उसको बिल्कुल नहीं हमने यूज़ किया, हमने कभी आगे से मज़ाहमत नहीं की, हमने सामान में से कभी चीज़ें नहीं चुराई। अब ये पिस्टल्स जो इनके पास से मौजूद निकले हैं वो रनिंग कंडीशन में है, कोई जंग आलूद नहीं है, रनिंग कंडीशन में है, उनके साथ बुलेट्स भी मौजूद हैं। असल में ये पूरा गैंग एमुनेशन का इस्तेमाल नहीं करता, इनमें 2 ही एक्सपर्ट होते हैं और वो उस वक्त अपनी कार्रवाई करते हैं जब वो देख लें कि बिल्कुल हम अब फंसने लगे हैं या पुलिस आ जाएगी या कोई रौला बनेगा, तो वो वेपन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जब हमने उन बंदों को बुलाया जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो उन्होंने ये बात हमें बताई कि जी मेरे साथ वेपन का इस्तेमाल हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ जी बिल्कुल। और रिक्शे में बैठ के अभी इसने जब पूरा इंटरव्यू थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते तो ये साथ लगा भी देते हैं बैठे बैठे। जब मेरे यहाँ पिस्टल लग गया तो फिर पेशहरी ने कहाँ से हिलना है, तो मैंने कहना मेरी जान छोड़ो यार, ये है मेरे पास ले लो। मासूम शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें मासूम शहरियों को अब देखें, प्लास्टिक मनी चल रही है। कोशिश कीजिए कि एक तो रिक्शे में सवार अकेले हों, किसी को आप बिल्कुल उसमें शामिल मत करें। बेशक ड्राइवर अगर मजबूर भी करता है तो आप उसे कहें कि मुझे उतार दें, इसे बिठा लें। सेकेंडली, रात और दिन में मिनिमम कैश लेके ट्रैवल करें, प्लास्टिक करेंसी इस्तेमाल करें, वो इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अपने बच्चों को, भाइयों को, बीवी को, सबको अवेयर करें कि रिक्शे में इस किस्म की वारदात हो रही है, एटीएम से निकलते वक्त ये कुछ हो सकता है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग तो 100% कोशिश करें कि आप प्लास्टिक करेंसी इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। तैमूर मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।